हेलो बच्चों, मेरा नाम है तृप्ति। आई एम हियर टू टीच यू द ज़ूलॉजी। तो मैं आज आपको 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाऊंगी ज़ूलॉजी का, दैट इज़ एनिमल किंगडम। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, बट हम इसे बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत क्विकली पढ़ेंगे ताकि आप एक बार में इसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। एक वन शॉट देंगे इसको, ठीक है। एनिमल किंगडम्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? अगर आप टैक्सोनॉमी किसी से भी पूछेंगे तो टैक्सोनॉमी आपने देखा, अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, आपने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, उस ऑर्गेनिज्म को देखना, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसका नाम रखना और उसको क्लासिफाई करना कि वो प्लांट में आता है, कि वो एनिमल्स में आता है, कि वो फंजाई में आता है, किस किंगडम में आता है, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करना। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी में हम 3 पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उसे देखना कि उसे आइडेंटिफाई करना। दूसरा नॉमेनक्लेचर इज उसका नाम रखना ऑर्गेनिज्म का, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में होते हैं 11 फाइलम। उन 11 फाइलम के नाम किसी बच्चे को पता है? पहला नाम होता है पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम इज फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा इज ऑल्सो नोन एज फाइलम निडेरिया। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम टीनोफोरा। हाँ, थोड़े अजीब अजीब से नाम है बट आपको याद हो जाएंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, जिसमें आपके फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। नेक्स्ट इज एस्केलमिन्थस। नेक्स्ट फाइलम इज एनिलीडा। आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके इंसेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आती हैं आपकी स्टारफिश। नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा, एंड लास्ट फाइलम इज फाइलम कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम में हमारा पूरा एनिमल किंगडम डिवाइड हुआ है। फिर दोबारा बोलेंगे, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अभी मैंने आपको बताया टैक्सोनॉमी पढ़ते हुए कि हमें देखना है कि हम इसे किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बेसिस पे हमने ये 11 फाइलम डिवाइड किए थे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे सिमेट्री का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, अभी मैं आपको नाम बता रही हूँ सिर्फ। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, germ layers, and last is not last coelom, and last is embryonic development.
तो ये 9 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या क्या है? सिमेट्री, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, जर्म लेयर, सीलोम और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक लेते जाएंगे और उसके बारे में समझते जाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपसे मैं पूछूं सबसे बेसिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो आपने ये अपनी बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सबसे छोटा लाइफ फॉर्म हो सकता है सेल। तो सबसे बेसिक बॉडी फॉर्म हो सकता है सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल क्या करते हैं? सेल, बहुत सारे सेल अगर साथ में आ जाएंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, जिनका ओरिजिन सेम होगा, जिनका फंक्शन सेम होगा, वो मिलके फॉर्म कर लेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू फिर क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? टिश्यू फॉर्म करते हैं ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको ये 4 लेवल तो बता दिए, पर मैंने आपको 11 फाइलम के नाम बताए थे। तो उन फाइलम के हमको देखना है कि कौन सा फाइलम कौन सा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। अगर सेलुलर लेवल देखूंगी तो सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे क्या शो करते हैं? सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल आएगा फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स एंड फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ, इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है, दैट इज फाइलम Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes is only the phylum जिसके ऑर्गेनिज्म कैसा शो करते हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम। बचे हुए जितने भी फाइलम थे, हमने 11 फाइलम के नाम लिखे थे, तो बचे हुए जितने भी फाइलम थे कहाँ से? एस्केलमिंथस। प्लेटिहेलमिंथस के बाद क्या आया था? एस्केलमिंथस। तो एस्केलमिंथस से लेके लास्ट तक एस्केलमिंथस टू कॉर्डेटा, ये सारे के सारे फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? किसी भी चीज को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना, दैट इज सिमेट्री। सबसे इजीली आपको कोई इसी वे में समझा सकता है। सिमेट्री 3 तरह की हो सकती है, सिमेट्री के हिसाब से 3 तरह की, दैट इज एसिमेट्री। और जो ऑर्गेनिज्म ये सिमेट्री शो करेंगे वो कैसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री, और जो लास्ट आएगा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम एसिमेट्री की बात करें तो बहुत इजीली मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी भी वर्ड के आगे लगा देते हैं ए, तो उसका मतलब हो जाता है कि वो चीज उसमें एब्सेंट है। तो अगर मैंने सिमेट्री के आगे लगा दिया ए, तो मतलब इसमें सिमेट्री एब्सेंट है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें क्या है? सिमेट्री एब्सेंट है। कौन सा फाइलम ऐसा एसिमेट्री शो करता है? फर्स्ट फाइलम जो था फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? एसिमेट्रिक होंगे। उनमें उनकी बॉडी को आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे। उसके बाद आएगा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? इसमें सिर्फ इजीली आपको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन ऑफ डिवीजन होगी। लाइन ऑफ डिवीजन बॉडी के सेंटर से पास होनी चाहिए, चाहे आप उसको लॉन्गिट्यूडनली पास कर लो, चाहे आप उसको ट्रांसवर्सली पास कर लो, चाहे आप उसको स्लांट करके पास कर लो, बस वो बॉडी के सेंटर से पास होनी चाहिए और वो बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट 2 फाइलम थे हमारे पास, कौन कौन से? फाइलम सिलेंट्रेटा और नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा। ये दोनों फाइलम के ऑर्गेनिजम्स कैसे सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। फिर लास्ट में आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? इसमें एक सिंगल लाइन ऑफ डिवीजन होगी। मैंने इसमें ये नहीं बोला कि सिंगल लाइन ऑफ डिवीजन, कितनी भी लाइन आप पास करो सिर्फ सेंटर से जानी चाहिए बॉडी के। इसमें क्या होगा? सिंगल लाइन ऑफ डिवीजन होगा और वो
बॉडी के सेंटर से जाएगा और बॉडी को इक्वल राइट हाफ और इक्वल लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेगा। तो इसमें भी क्या लिखना है कि लाइन ऑफ डिवीजन कहाँ से जाएगा, सेंटर से, और बॉडी को इक्वल राइट हाफ और इक्वल लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देगा। बाकी के बचे हुए जितने भी फाइलम है, टिनोफोरा के बाद कितने फाइलम बच गए, फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हुए वो सारे के सारे शो करेंगे बायलेटरल सिमेट्री। अब इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन क्या है, आपको फाइलम एकाइनोडर्मेटा याद है? तो जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा होता है जब वो लार्वल स्टेज में होता है, जब वो छोटे स्टेज में होता है, तो वो कैसी सिमेट्री शो करता है, वो सिमेट्री शो करता है बायलेटरल सिमेट्री। और जब वो अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो कैसी सिमेट्री शो करता है, रेडियल। तो हम यहाँ एक्सेप्शन लिखेंगे, एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वल स्टेज है वो कैसी सिमेट्री शो कर रहा है, वो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। बट जब वो अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, एकाइनोडर्मेटा अडल्ट, तो वो कैसी सिमेट्री शो करता है, वो शो करेगा रेडियल सिमेट्री। ये आपको समझ आया? क्वेश्चन बेटा हमेशा एक्सेप्शन पे बनते हैं, तो जहां एक्सेप्शन है हमें वहां ध्यान रखना है। यहां एक्सेप्शन है, यहां क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है।